बिक्री सोने की चाहे बाजार में हम देख लें, लेकिन ये जो रेट है ये आम आदमी के साथ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले आप बताइए, आज सहजता से, सरलता से क्या निर्णय लोगों को लेना चाहिए? देखिए, सिर्फ ये जो डिसीजन थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है वो वॉर की वजह से हो रहा है, लेकिन वॉर की वजह से ऑडियंस को या कस्टमर्स को बिल्कुल अपनी डिसीजंस को इधर उधर नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है गोल्ड पे इन्वेस्ट करने का या सिल्वर पे इन्वेस्ट करने का, और अक्षय तृतीया जैसे पर्व को यूटिलाइज करने का कि आज के दिन जो भी चीज़ आप खरीदेंगे वो बढ़नी ही बढ़नी है और आपकी ग्रोथ और आपकी स्टेबिलिटी को वो और मजबूत करेगा आज के दिन। इस पर आगे मैं जो ज्योतिष हमारे साथ मौजूद है उनसे भी पूछेंगे कि अगर कोई नहीं खरीद पा रहा है तो वो क्या करे कि बराबर जो फल है वो मिल जाए। लेकिन उससे पहले डॉक्टर माया सिंह, आप मुझे समझाइए, आम आदमी पर तो देखिए असर पड़ रहा है, लेकिन ये भूलना नहीं होगा, जब हम बात कर रहे हैं तब पहले खबर आई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहां पर खुल गया है, फिर बंद होने की भी खबर आई है। क्या देख रहे हैं आप, लोग क्या करें? मतलब थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है अक्षय तृतीया पर। देखिए, बात अक्षय तृतीया की नहीं है, बात सोने की है। जब से पहले दिन से, जब से युद्ध शुरू हुआ है, मैं बराबर इसको अपडेट करती हूँ। और ये देखिए कि जिस दिन शुरुआत हुई थी तो उस दिन गोल्ड रेट बहुत डाउन था और शाम होते होते इसमें तकरीबन 10,000 की बढ़ोतरी हुई। सुबह दोपहर से लेकर शाम तक 10,000 रुपये एकदम बढ़ गए, 72 तक पहुंच गया सोना, 1,72,000 रुपये टन 10 ग्राम। और उसके बाद स्थिति ये आई कि वापस इसी युद्ध के पहली बार ये देखने को मिला इसी युद्ध में कि 1,72,000 से 1,20,000 पर भी सोना आया 10 दिन 15 दिन के अंदर। तो इतनी बड़ी तेजी ऊंचाई लेने के बाद और इतनी तेजी से नीचे जाने के बाद अब जाके थोड़ी सी स्थिति संभली है। लेकिन अब ये देखिए, जिस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर बात कर रहे हैं, हॉर्मुज खुलने के आसार हैं और हॉर्मुज अगर खुलेगा, पूरे विश्व का बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। बाजार ऊपर जाने का मतलब है कि क्रूड ऑयल, और भी जब क्रूड ऑयल इजी हो जाएगा तो सोना अपने आप डाउन हो जाएगा। ये सब चीजें इंटर एक्सचेंज होती हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। यूएसडी इस पर निर्भर करता है। लोग सोने को भारत से ना जोड़ के, जो भारत में सोना महंगा, मैं शुरू से कहती रही हूँ, इसको इस भारतीय बाजार से जोड़ के मत देखिए। सोना हमेशा अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है, हमेशा क्रूड ऑयल पर निर्भर करता है, हमेशा यूएसडी पर निर्भर करता है। तो आप जब ये चीजें तीनों चारों मिलकर एक बहुत अच्छा समीकरण बना रही कि हॉर्मुज खुल रहा है, तेल की आवाज जाई बड़ी अच्छी सी हो जाएगी, मार्केट ऊपर हो जाएंगी, तो सोना देखिए धीरे धीरे और कम आएगा। ये बाजार की स्थिति है, मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ से नहीं कहती। और दूसरी बात आपने पूछी कि आम आदमी की जेब तो कहीं से भी नहीं अलाउ करती। अक्षय तृतीया पे जाइए, चाहे वो 1,20,000 वाले रेट से हो, चाहे 1,70,000 हो। आप देखिए 10 दिन पहले लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पे गैस नहीं मिल रही, आप सोने की बात कर रही हैं। तो मैं समझती है ना, आपने कहा कि आप सोने को भारत से जोड़कर मत देखिए, लेकिन ये तो मानना होगा ना कि कुछ परंपराएं हैं जो परंपराओं के हिसाब से हिंदुस्तान में चलती हैं। देखिए, परंपराओं के नाम पे तो हजारों टन सोना बिकता है। देखिए, परंपरा की बात ठीक है आपकी, लेकिन आप उस विजन का क्या करेंगे, उस भावना का क्या करेंगे जो आज से नहीं है, वो हिंदुस्तानियों में वो पुरानी परंपरा। नंदिता जी इसको बेहतर समझती हैं और समझा भी पाएंगी। नंदिता जी, जैसा कि उन्होंने कहा, अब आप ये समझाइए कि इसको अक्षय तृतीया से जोड़कर तो देखना होगा ही ना, क्योंकि हर साल की परंपरा है, आज से तो चली नहीं आ रही है। लेकिन अगर जेब कहती है कि नहीं खरीद सकते, तो क्या ये हो सकता है कि आप उतना बड़ा कुछ ना इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत खरीद लें? मतलब इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, पहले तो मैं 2 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी, और मैं माला जी से काफ़ी सहमत हूँ उस बात की कि जब जेब नहीं अलाउ कर रही है तो आप अपनी फटी जेब को और ज़्यादा फाड़िए मत, है ना। लेकिन अक्षय तृतीया है, बहुत सुंदर दिन है, अबूझ मुहूर्त है। इस मुहूर्त का सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा होता है। पूरे हमारी भारतीय सनातन, जो हमारी संस्कृति, हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं, उसमें वर्णन है इसका। लेकिन जो पहले वर्णन था, पहले स्वर्ण खरीदने का वर्णन नहीं था। वर्णन क्या होता था? अक्षय तृतीया के दिन आप अनाज खरीदते थे, क्योंकि अनाज एक बेसिक प्रोस्पेरिटी का कारक होता था। और आप उस चीज़ को खरीद करके कि आने वाले टाइम पे हमारी फसल अच्छी हो, हमारा जीवन निर्वाह अच्छा हो, उसमें आप ईश्वर की कृपा मानते थे। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है पूरे वर्ष भर में जहाँ पे, जैसे कि त्रेता युग की शुरुआत हुई, परशुराम जयंती भी है, नारायण की और कुबेर देव की। और तृतीया जो होती है, तिथि होती है, वो गौरी से संबंधित होती है। उसकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं, माता गौरी है, माता पार्वती है, साक्षात एक तरह से लक्ष्मी जी का रूप है, यहाँ पे कृपा बरसती है। और कुबेर जी का दिन माना जाता है। इसलिए ये बोला जाता है कि धीरे धीरे जब सामर्थ्य लोगों का बढ़ता गया तो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट्स के रूप में चीजें और खरीदनी शुरू करी, ऐड ऑन करी। अक्षय पात्र होता है, भगवान कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था, तो वो जो पात्र था किसी सोने चांदी का नहीं था, मिट्टी का था। उस मिट्टी के पात्र में मटकी टाइप का था, उसमें चावल डाल के दिया था और द्रौपदी से बोला था कि ये पात्र कभी खत्म नहीं होगा। और इसके साथ ही वर्णन है कि ऋषि दुर्वासा जब आए तो
तो उन्होंने टेस्ट लेने की कोशिश की इनके वनवास में, और जब वो टेस्ट लिया तो लास्ट में उन्होंने देखा कि कुछ नहीं, द्रौपदी ने देखा मेरा तो अन्न खत्म हो गया, तब उन्हें याद आया कि मैं अक्षय पात्र में बनाती हूँ, और उन्होंने उस अक्षय पात्र में जब खाना बनाया तो एक चावल का दाना रह गया था, और भगवान कृष्ण आगे उन्होंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। उस चावल के दाने से उनका तो पेट भरा, और ऋषि दुर्वासा उनके सारे जितने संत थे साथ में उन सब का पेट भरा। आप ये सोच लीजिए कि ये पावर होती है अक्षय पात्र की। आप एक धनिया खरीद के ला सकते हैं, आप पीली सरसों खरीद के लेके आ जाइए, आप अपने सामर्थ्य से कोई भी अन्न खरीद के लेके आ जाइए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सोना खरीदेंगे तो ही आप पर कृपा होगी, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितनी आपकी जेब आपको अलाउ करे आप उतना कर सकते हैं।